Dear students, welcome to this lecture of class plus वन from the unit redox reaction. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको हम जो डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बेस पर दे रहे हैं। और इसकी डेफिनेशन को याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है और इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो सन और आर एच पी से। देखो एस से बनेगा सप्लाई, ओ से बनेगा ऑक्सीजन, एन से बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर से बनेगा रिमूव, एच से बनेगा हाइड्रोजन और पी से बनेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे हैलोजन है। या हम कह सकते हैं कि जो रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को या जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोलेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं यहाँ पर। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं थी और इस ऑक्सीजन में से मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन चली गई, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो O2 है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम ने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 की फॉर्मेशन हो गई। फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें ऐड हो गया, मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है इसके अंदर और इसलिए फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की और इस रिएक्शन के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की फॉर्मेशन हो गई। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो H2O2 है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर Ki के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ से ऑक्सीजन पोटेशियम के साथ जुड़ गई। या हम कह सकते हैं कि जो H2O2 है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। और इसलिए H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। KMnO4 की फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर होती है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तब इस रिएक्शन के अंदर MnSO4 की फॉर्मेशन हो जाती है, K2SO4 बन जाता है, Fe2SO4 थ्राइस बन जाता है और H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो जो KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है वो ऑक्सीजन का एडिशन KMnO4 से हो रहा है। जब KMnO4 टूटेगा तब यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी नेसेंट फॉर्म के अंदर और ये ऑक्सीजन इस रिएक्शन में ऐड हो रही है और इसलिए हम कह सकते हैं कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम दूसरी टर्म ले रहे हैं यहाँ पर और दूसरी टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को समझने के लिए भी हमारे पास वही फॉर्मूला है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके अंदर। जो HP है इसके साथ हमने S जोड़ दिया और जो ON है इसके साथ हमने R जोड़ दिया।
तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं या जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर ब्रोमीन की H2S के साथ रिएक्शन कराई और इस रिएक्शन के अंदर HBr और S की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रोमीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और H2S से इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गई। मतलब H2S इस रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहा है यहाँ पर, और इसलिए H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, CuO की कार्बन के साथ रिएक्शन कराई और इससे CO प्लस Cu बन गया। अब Cu चेंज हो गया, CuO चेंज हो गया Cu के अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और जहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उस सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है CuO से, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर क्या है, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 3CO, ये चेंज हो गया Fe प्लस 3CO के अंदर। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो जो CO है ये क्या कर रहा है, Fe2O3 में से ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है, और इस रिएक्शन के अंदर जो CO है वो चेंज हो जाता है CO2 के अंदर, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CO एक रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, CuO की हमने H2 के साथ रिएक्शन कराई, तब यहाँ पर Cu प्लस H2O बन गया यहाँ पर, और इस रिएक्शन के अंदर जो H2 है ये CuO से ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन दे रहा है ऑक्सीजन को। तो H2 यहाँ पर क्या है, H2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट के अंदर समझने जा रहे हैं, और ये अलग कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को ले रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक एटम या एक आयन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, या हम एक वर्ड के अंदर भी ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर डी इलेक्ट्रोनेशन होता है। अगर हम डी का मतलब देखें तो डी का मतलब होता है रिमूवल, और इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। अब रिमूवल दो तरह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो और जिससे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो और जिससे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाए। देखो सबसे पहले इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na पॉजिटिव आयन बना दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। मैग्नीशियम चेंज हो गया Mg2 पॉजिटिव के अंदर बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था और यहाँ पर 2 चार्ज आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन है। Fe के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये चेंज हो गया Fe3 पॉजिटिव के अंदर बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इसलिए ये रिएक्शन भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑक्सीडेशन को कि जिसके अंदर डिक्रीज हो नेगेटिव चार्ज के अंदर। देखो क्लोरीन नेगेटिव आयन है,
एक क्लोरीन नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो क्लोरीन एटम बन जाएगा। दो क्लोरीन के एटम कंबाइन होकर Cl2 बनाएंगे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। S2 नेगेटिव है, ये S में चेंज हो गया, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन है। MnO4 2 नेगेटिव है, ये चेंज हो गया MnO4 नेगेटिव के अंदर, तो दो नेगेटिव से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। थैंक यू।